हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटेप टेट ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ सब बढ़िया ही होंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपको हिंदी का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड काफ़ी बच्चों ने डिमांड की थी कि मैम प्लीज़ क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कस कर दो। मैं दोबारा से एक हिंदी का वीडियो बनाऊंगी जिसमें उसके साथ मैं आपको प्रॉपरली क्वेश्चंस भी करवाऊंगी ताकि आपको हिंदी पेडागोजी अच्छी तरह समझ आ जाए। एंड कई बच्चे लिखते हैं कि मैम प्लीज़ बोर्ड पे करवाया करो क्योंकि ज़्यादा अच्छी तरह समझ आता है। आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली जब टॉपिक होता है ना तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि अगर टॉपिक छोटा है तो वो बोर्ड पे करवा दूं, पर अगर टॉपिक लंबा है जिसकी मुझे एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ज्यादा देनी पड़ती है तभी वो मैं आपको पीपीटी की फॉर्म में समझाती हूँ। आई नो बोर्ड पे हमेशा हर चीज इफेक्टिव ही रहती है। अगर पॉइंट्स बहुत छोटे हैं तो मैं कोशिश करूंगी मैं बोर्ड पे कवर कर दूं। अगर पॉइंट्स बहुत ज्यादा बड़े हैं और मुझे लगता है आपको इमेजेस के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे इसलिए मैं उसकी पीपीटी बनाती हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो यही रहेगा कि बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश पेडागोजी। पहले हम एक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये अब अगला सेशन रहेगा। सेम वही सेशन है, 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 मैं डेली फ्री डिस्कस कर रही हूँ। एंड आपको 10 हमारे कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत इफेक्टिव क्वेश्चंस है। एंड आई एम श्योर जो भी ये क्वेश्चंस कर लेंगे उनका सी टेट, हर कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट टेट का हो चाहे पीएस टेट हो, वो जरूर क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज आप एक बार कोर्स को परचेज करिए, अभी टाइम बहुत है, आराम से स्टडी करिए और आपका सी टेट जरूर क्लियर हो जाएगा। एक बार ही बताना चाहूंगी कि पिछली बार 700 प्लस स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्स को लेकर सीटेट एग्जाम क्लियर किया था। एंड इस बार उम्मीद है कि इससे ज़्यादा बच्चे क्लियर करेंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने कोर्स को पसंद किया और कोर्स लेकर एग्जाम को क्लियर किया। एंड वी आर होपिंग कि इस टाइम इससे ज़्यादा नंबर होगा। पेपर 1 का आपका फुल कोर्स है, पेपर 2 का आपका फुल कोर्स है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 के भी आपके कॉम्बो कोर्सेज भी है। 1 एंड 2 का जो भी बच्चे पेपर बोथ भर रहे हैं वो ये हमारा कॉम्बो कोर्स परचेज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको कोर्स में क्या मिलेगा, 250 प्लस इंटरेक्टिव कुछ कंसेप्ट वीडियोस है। हर एक तरह की कंटेंट पेडागोजी को बहुत अच्छी तरह हमने वीडियोस इमेजेस के थ्रू समझाया हुआ है। पीडीएफ नोट्स रहेंगे, ईवीएन साइंस सीडीपी पे 4500 प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। कुछ सेपरेट सेशंस रहेंगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे। एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे एंड में चेक करने के लिए कि आपने प्रॉपरली सारी चीजें याद की है या नहीं। फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप इस पे हमें मेल कर सकते हैं hello@edutech.co.in। एंड इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, 8146207241। ये हमारा YouTube का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कोई भी लॉन्च वीडियो है वो यहाँ पे आप कभी भी देख सकते हैं। इस लिंक पे आप अगर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे हमारे कोर्स के बारे में दिखेगा एंड आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जिस बच्चे ने अभी तक नहीं परचेज किया एक बारी जरूर वो कोर्स को परचेज करके देखिएगा। एंड ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को प्लीज जरूर भरिए। ये कोई भी बच्चा जो न्यू है, फर्स्ट टाइम आया है, आप इस फॉर्म को भरे, देन वील हमारी टीम है वो आपको कॉल करेगी एंड गाइड करेगी अबाउट आवर कोर्सेज। एंड इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 8146207241। फिर जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं प्लीज उसको जरूर लाइक कीजिएगा, वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। प्लीज उसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको टाइमली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए। साइड में आपको ये बेल आइकन दिखेगा, आप इस बेल आइकन को प्रेस करिए, टाइमली आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। जो हमारे डेली के लाइव सेशंस और डेली हमारी वीडियोस है जो आ रही हैं आपको सारी इस पे मिलती रहेंगी। चलिए स्टूडेंट्स फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है हाउ हाई हिज ऑनर होल्ड्स हिज हॉटी हेड। अब ये क्वेश्चन देख के ही पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन कुछ फिगर ऑफ स्पीच का है। जो इंग्लिश की टर्म्स है जैसे मैंने पहले करवाई है आपको, जिन्होंने भी मेरी अगर इंग्लिश की पहले वीडियोस नहीं देखी, मैंने यूट्यूब पे कुछ 2-3 फ्री वीडियोस इंग्लिश की टर्म्स पे ही, फिगर ऑफ स्पीच पे डाली हुई है, वो एक बार ही आप लोग देख लेना, ठीक है। अब ये जो इसका आंसर है कि ये ऑक्सीमरोन है या ये पर्सोनिफिकेशन है या ये एल्ट्रेशन है या ये आयरनी है। इसका आंसर आपका क्या है? एल्ट्रेशन है। एल्ट्रेशन देखो क्या होती है,
दिस इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्ड्स और फ्रेज। जब आपकी कोई लाइन है उसकी बिगनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड या वर्ड बार बार आई जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्टरेशन। एच आपका कॉन्सोनेंट वर्ड ही है ना, तो आपको ये पता हो, जैसे हाउ, हाई, ऐसी सी एच एच वाली साउंड आ रही है और एच एच वाला ही वर्ड रिपीट हो रहा है, इसे हम आप ध्यान रखना, इसे क्या बोलते हैं? एल्ट्रेशन। ये पर्सोनिफिकेशन आपका एच टेट में भी आया हुआ है, ये भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जब हम किसी नॉन लिविंग चीज को ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं, उसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक स्मॉल बच्चा बोलता है, मम्मी वो देखो एंग्री सन। ठीक है, अब एंग्री एक ह्यूमन क्वालिटी, एक लिविंग क्वालिटी है जो हमने एक नॉन लिविंग सन को दे दिया है। इस तरह की चीज को हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। फिर आपका है ऑक्सीमरोन। ऑक्सीमरोन क्या होता है? ये भी फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें हम दो अपोजिट वर्ड्स जिनके मतलब अलग हैं वो यूज करते हैं बेसिकली इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। स्पेशली ऐसा वर्ड ज्यादातर आपके पोइट्री या प्ले में यूज होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अलोन, टुगेदर, या another example is cruel kindness। ठीक है, ये another example is living death। ज्यादातर प्ले और प्रोज में आपके ऐसे ये वर्ड्स यूज करते हैं इम्पैक्ट क्रिएट करने के। एंड आयरनी क्या होता है? आयरनी इज बेसिकली यूज ऑफ वर्ड्स टू कन्वे अ मीनिंग दैट इज अपोजिट ऑफ इट्स लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग कुछ और होता है, पर हम कन्वे इस तरह करते हैं कि उसका कुछ अपोजिट मीनिंग आए। ज्यादातर इसलिए करते हैं ताकि कोई ह्यूमरस लाइन क्रिएट हो जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की बोल रही होती है दूसरी लड़की को कि आई सेड दैट आई हैव टू वर्क दी होल वीकेंड, मुझे सारे वीकेंड काम करना पड़ेगा। और दूसरी लड़की बोलती है वाओ सो नाइस। मतलब उस तरह वो कहना कुछ और जा रही है और जो दूसरी लड़की उसका मतलब कुछ और निकालती है कि उसको हंसाने के लिए ह्यूमरस वे में। ऐसी तरह की लाइंस को हम क्या बोलते हैं? आयरन, जिनका लिटरल मीनिंग कुछ और होता है और जब उनको वर्ड्स को इस तरह यूज करते हैं कि इनका अपोजिट मीनिंग कुछ और निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, ओ माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज। ठीक है, दैट्स अ न्यूली स्प्रंग इन जून। ये भी एक आपका फिगर ऑफ स्पीच है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा सीटेट में ये क्वेश्चन हर बार ज्यादातर पेडागोजी में आपको हर दूसरे पेपर में मिलेगा। ये दो फिगर ऑफ स्पीच है, आपको पता है, एक होता है सिमिली और एक होता है मेटाफर। अब आपने ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी सेंटेंस में लाइक या एज यूज कर लेते हो, वो आप ध्यान रखना सिमिली है। जिसमें लाइक या एज नहीं यूज होता है वो आपका क्या है? मेटाफर। लाइक देखो फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पे एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है कि हर हार्ट इज लाइक गोल्ड, कि जो उसका हार्ट है वो गोल्ड की तरह है। और मेटाफर क्या बोलता है? हर हार्ट इज गोल्ड। वो सीधा ही कह देता है कि उसका हार्ट गोल्ड है, वो कहता है उसका हार्ट गोल्ड की तरह है, सिमिली ये बोलता है। तो जहां पे भी लाइक और एज यूज करके हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं वो सिमिली है, और जहां पे हम डायरेक्ट बोल दे, डिस्क्राइब कर दे, वो आपका क्या है? मेटाफर है। जैसे देखो, ही ईट्स लाइक अ पिग, वो पिग की तरह खाता है, और एक मेटाफर बोल दिया ही इज अ पिग, वो उसको डायरेक्ट बोल दिया, ये आपका मेटाफर है। तो ऑफकोर्स इसमें अगर आप देखोगे तो लाइक वर्ड यूज हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये आपका क्या हो जाएगा? सिमिली। मेटाफर आपको बता दिए। एलिट्रेशन अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में किया था, जब कॉन्सोनेंट वर्ड्स या साउंड्स रिपीट होते हैं स्टार्टिंग में, दैट इज एलिट्रेशन। हाइपरबोले मैंने पहले टर्म्स में आपको कराया हुआ है, किसी भी वर्ड को एग्जैगरेट करके बोलना। आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स, किसी भी चीज को एग्जैगरेट करके बोलना, दैट इज व्हाट? हाइपरबोले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कहते हैं इन विच फिगर ऑफ स्पीच इज देयर अ प्ले ऑन द वेरियस मीनिंग्स ऑफ वर्ड। ऐसी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वर्ड्स के साथ खेला जाता है, प्ले किया जाते हैं? ये काफी बच्चों को शायद ना पता हो। ठीक है, इसका आंसर आपने ध्यान रखना है, इट इज व्हाट? पन। ठीक है, अब पन ये देखो मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, इट इज अ प्ले ऑन वर्ड्स जिनकी साउंड सेम आती है बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। मैंने होमोनिम्स भी पहले कराया हुआ है। होमोनिम्स ही क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सेम आती है। अब आप ये फिगर देखो, ये फिगर में एग्जाम्पल भी मैं लिखा है, जैसे देखो वेट, एक वेट होता है हम जब किसी की वेट कर रहे होते हैं, और एक वेट होता है हमारा जो वजन होता है, दैट इज वेट। ये देयर इज अ प्ले ऑफ वर्ड्स, समटाइम्स एक तरह से ह्यूमरस मीनिंग भी दे देते हैं। दोनों वर्ड्स की सेम साउंड है, बस मीनिंग अलग है। ठीक है, जैसे एक ये लाइन है, यू वर राइट सो आई लेफ्ट।
तुम सही थे इसलिए मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे भी देखो वर्ड्स को खेल रहे हैं, राइट वर्ड भी यूज हो रहा है, लेफ्ट वर्ड भी हो रही है। इट्स अ काइंड ऑफ प्ले ऑफ गेम्स। A pun is a joke that plays on the multiple meanings of word or on two words that sounds the same। मतलब वर्ड्स के साथ खेलना, दो अलग अलग वर्ड्स को यूज करना जिनके साथ एक फनी या ह्यूमरस वे का मतलब बनता है, या ऐसे वर्ड्स यूज करना जिनकी साउंड सेम है बट मीनिंग अलग है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? पन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में तो ये आ ही चुका है, पीएसटेट में भी आ चुका है, दोबारा भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको प्रॉपरली याद कर लेना। या वो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देंगे और पूछेंगे आपको बताना ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक पीएसटेट का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन क्या है? क्रैश, प्लॉप, क्लंक, ये किस चीज के एग्जांपल्स हैं? लेक्सिकल सेट्स के, ओनोमेटोपिया के, पैराडॉक्सेस में, मॉर्फीम्स में। ये सारी टर्म्स वैसे तो अंचित सर ने बहुत क्लियरली कोर्स के अंदर समझाई हुई है, ठीक है। इन प्रॉपरली इन फिगर ऑफ स्पीच देख लो आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं इसके। अब देखो जो ये ओनोमेटोपिया है, इट्स अ टाइप ऑफ वर्ड जो साउंड करता है लाइक व्हाट इट डिस्क्राइब्स। जैसे हम कभी बोलते हैं ना बॉम्ब, बॉम्ब, जब ये वर्ड ही बोल रहे हो ऑटोमेटिकली दिमाग में एक इमेज ही क्रिएट कर रहा है कि कुछ फटना। ये वर्ड ही ऐसा है कि उस तरह लगता है, वैसा ही मीनिंग दे रहा है। जैसे ये बोलते हैं उप्स, उप्स जब हम बोल रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई गलती करिए तभी एकदम उप्स बोल रहे हैं। क्रैश, जब भी कोई चीज टूट रही है एकदम वो इफेक्ट भी आपका कैसा दे रही है? क्रैश। तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। क्रैश, प्लॉम, क्लंक, ये सारे किस चीज के आपके एग्जांपल्स हैं? ओनोमेटोपिया के। इट्स अ टाइप ऑफ वर्ड दैट साउंड्स लाइक व्हाट इट डिस्क्राइब। जैसे ही भी वो चीज हो रही है वैसा ही वो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। बज, स्मैश, ओ, ठीक है, मतलब सेम वैसी फीलिंग आ रही है जैसा ये वर्ड है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है किसके एग्जांपल्स है? ओनोमेटोपिया के, ठीक है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीएसटेट का ये क्वेश्चन है, सीटेट में भी ये पूछा जा सकता है। वंस देयर वाज अ वुमन नेम्ड बनी whose smile was so happy and funny. People name she forgot, but that worried her not. She simply called all of them honey. अब कहते हैं जो ये अबव लाइंस हैं ये किसके एग्जांपल्स हैं? ये टंग ट्विस्टर है, लिमरिक है, ओडे है, यूलॉजी है। तो अगर आप इसका एग्जाम्पल देखोगे, इसमें आप देखो फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ लाइन राइम करती है। राइम कैसे करती है? बनी, फनी, हनी, ठीक है, ये तीनों लाइन एक तरह से राइम कर रही है। और जो आप देखोगे थर्ड और फोर्थ लाइन है वो छोटी है। जहां भी आपको ऐसी 5 लाइनें मिल जाए जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ लाइन राइमिंग दे रही है और बीच की थर्ड और फोर्थ लाइन छोटी है, वो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? लिमरिक। आपने इस चीज का ध्यान रखना है, उसे हम बोलते हैं लिमरिक। यहाँ पे एक और एग्जांपल आप जैसे देख सकते हैं, ग्रेग, एग, लेग, ये भी एक तरह से राइम कर रही है, इसमें भी थर्ड और फोर्थ लाइन छोटी है। दिस इज एग्जांपल ऑफ लिमरिक। इट्स अ क्लोज फॉर्म पोयम, एक पोयम है विद अ लाइट और ह्यूमरस सब्जेक्ट मैटर है, थोड़ा सा फनी और लाइट सा, ह्यूमरस भी फनी वे में ये कहलाया जाता है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? लिमरिक, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में काफी ज्यादा ये पूछी जा सकती है, ठीक है। ये आपके फिगर ऑफ स्पीच कुछ लगभग ऐसी 70 to 80 हैं ये लगभग। काफी मैं कोशिश करती हूँ फ्री वीडियो में आपके लिए डिस्कस कर लेती हूँ, एंड काफी आपको हमारे कोर्स के अंदर मिलेंगे। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो मैंने डिस्कस किए यूट्यूब पे, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसे ही सेम और फिगर ऑफ स्पीच के 10 क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे कोर्स के अंदर देख सकते हैं। कोर्स में आपके 15 क्वेश्चंस का आपका सेट रहता है। बेसिक प्रैक्टिस कह लो और या कह लो बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चंस, बिकॉज आपके 15 नंबर्स में चाहे पीएसटेट हो चाहे सीटेट हो, लगभग ये आपके 7 to 8 नंबर के आपके आते हैं। फिगर ऑफ स्पीच हो गए, टर्म्स हो गए, तो आप बाकी 10 क्वेश्चंस हमारे कोर्स में ले सकते हैं। एक बारी फिर बताना चाहूंगी, कोर्सेज में हमारे पेपर 1 का फुल कोर्स है, पेपर 2 का फुल कोर्स है, हमारे पास कॉम्बो कोर्सेज भी है पेपर 1, 2 मैथ, साइंस और सोशल साइंस के साथ। एंड आपको कोर्स के अंदर क्या मिलेगा? 250 इंटरेक्टिव कंसेप्ट वीडियोस रहेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, ईवीएस साइंस सीडीपी पे 4500 प्लस चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यूज है, कुछ सेपरेट सेशंस रहेंगे आपके एडवांस और टफ क्वेश्चंस पे, एंड आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे टू चेक यू एट द एंड कि आपने सारे कोर्स को अच्छी तरह प्रॉपरली समझा है या नहीं।
Thanks for watching and all the best for the CTET exam.